हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ इंटरनेशनल मार्केटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। क्या कह रहा है कि उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। यह कथन किसने दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा पीटर कोटलर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा TQM का सिद्धांत नहीं है? सबसे पहले जानते हैं कि TQM क्या है। तो TQM की फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। और हमारे से पूछ रहा है क्वेश्चन में कि TQM का सिद्धांत नहीं है, यानी कि क्वालिटी किसके संदर्भ में नहीं चेक की जाती। TQM में तो क्वालिटी चेक की जाती है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए गए हैं, गुणवत्ता लागत की माप, ये भी क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। त्रुटि रहित कार्य होना चाहिए तभी तो क्वालिटी बढ़िया होगी। उपभोक्ता की मांगों को समय पर पूरा करना, ये भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन में था कि TQM का पार्ट नहीं है। तो व्यवसाय प्रक्रिया पहचानना ये TQM का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे महंगी रणनीति है उत्पाद विस्तार, उत्पाद अनुकूलन, दोहरी रूपांतरण या उत्पादन आविष्कार। उत्पाद का आविष्कार करना, नए उत्पाद का आविष्कार करना सबसे महंगी प्रक्रिया है, महंगी रणनीति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेबलिंग अंतर्राष्ट्रीय लीगल, ये लीगल लिखा गया है, ये लीगल है। लेबलिंग अंतर्राष्ट्रीय लीगल एवं डैश कारणों से महत्वपूर्ण है। अन्य क्या कारण है कि लेबलिंग अंतर्राष्ट्रीय लीगल और विपणन कार्यों से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1965 में अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कांडला में स्थापित किया था। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या कि भारत सरकार ने अपना पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला में कब स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था? सन 1965 में स्थापित किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता पंच परीक्षण किससे संबंधित है? उपभोक्ता पंच परीक्षण किससे संबंधित है? उत्पाद, ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पाद की कुल लागत, वस्तु की किस्म नापने के लिए, विक्रय संवर्धन की उपयोगिता नापने हेतु, या विज्ञापन की उपयोगिता नापने के लिए। तो ये उपभोक्ता पंच परीक्षण विज्ञापन की उपयोगिता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार प्रकार के निर्यात गृह होते हैं। चार प्रकार के निर्यात गृह होते हैं, निम्न में से किस निर्यात गृह के लिए सबसे अधिक राशि की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ विक्रय करके ही जीता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए, आर्थर मिलर, हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स या स्टेवसन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेवसन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DEPB का क्या अर्थ है? DEPB का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखेंगे, DEPB का अर्थ है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लैप्ट से क्या शय है? SLEPT का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखेंगे, SLEPT का पूर्ण रूप होता है सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
स्पेलिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। सी और डी ऑप्शन में देख रहे हैं आप, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद विभिन्नीकरण। उत्पाद विभिन्नीकरण एवं बाजार विभक्तीकरण व्यू रचना है, यह किसका कथन है? उत्पाद विभिन्नीकरण और बाजार विभक्तीकरण व्यू रचना है, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व सबसे अधिक अनुकूलशील है? निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व सबसे अधिक अनुकूलनशील है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4P से क्या आशय है? 4P से क्या आशय है? उत्पाद जीवन चक्र है, विपणन मिश्रण है, मूल्य विभक्तीकरण है या व्यक्तिक विक्रय है? तो ध्यान रखेंगे 4P मार्केटिंग मिक्स है, विपणन मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स 4P कौन कौन से हैं? तो 4P है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इनकी स्पेलिंग के बारे में पूछ लेता है 4P को एक्सपेंड करो इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4P का सिद्धांत किसने दिया? 4P का सिद्धांत किसने दिया? कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4P कौन से हैं? 4P का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखेंगे 4P का जो सिद्धांत दिया था वो मैकार्थी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि 4C का आधुनिक रूप 1993 में किसने दिया था? 4C का आधुनिक रूप किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे 4C का आधुनिक रूप रॉबर्ट एफ लॉरबर्न ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये कब दिया था? सन 1993 में दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। और ये आपकी जानकारी के लिए हमने ये लिख भी दिया है कि 4C में कौन कौन से शामिल होंगे। तो कंज्यूमर, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन इसके पार्ट है 4C के ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्यों बनना चाहती हैं? कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां क्यों बनना चाहती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं बिक्री विस्तार के लिए, संसाधन अर्जन के लिए, लाभ दर को बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्यों बनना चाहती हैं, वो ये सभी बिक्री भी बढ़ाना चाहती है, संसाधन भी बढ़ाना चाहती है और लाभ दर को भी बढ़ाना चाहती है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वर्ल्ड शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो फोर्थ वर्ल्ड शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे फोर्थ वर्ल्ड शब्द आर्थिक रूप से बहुत कम विकसित देशों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने इंटरनेशनल मार्केटिंग से संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने हैं तो आप प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लें। इंटरनेशनल मार्केटिंग एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के क्वेश्चन की भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आप उनको जरूर चेक कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विदेशी विपणन में निम्न में से किसका योगदान सबसे अधिक है? तो विदेशी विपणन में निम्न में से किसका योगदान सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रत्यक्ष निवेश का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वे देश जो अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं वे चाहते हैं कि उनकी मुद्रा का मूल्य बढ़े, स्थिर रहे, गिरे या स्पष्ट नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो भी देश अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है वो चाहेगा कि उसकी मुद्रा का मूल्य गिरे ताकि जो अन्य कंट्री के लोग हैं उनकी मुद्रा का मूल्य ऑटोमेटिकली बढ़ जाए और वो उस पर्टिकुलर देश में आकर के
ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे और उस देश का निर्यात बढ़ जाए। इससे कुछ समय के लिए उस देश को बेनिफिट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि वो माल परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसको अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ध्यान रखेंगे कि वे देश जो अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनकी मुद्रा का मूल्य गिरे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।